जय हिंद साथियों। मेरी रनिंग हो गई है अभी यूपीएसआई की 19 जनवरी को हुई थी मेरठ में। ठीक है, तो रनिंग में कैसे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा और वहाँ पर क्या क्या होता है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया है आप उससे 1 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएँ। ठीक, क्योंकि वो जल्दी ही मतलब आपको अंदर बुला लेते हैं। बुलाने के बाद आपको क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपके पास बैग वगैरह होगा वो रखवा देंगे। रखवाने के बाद फिर आपका वहाँ पे टेम्परेचर देखा जाएगा और टेम्परेचर देखने के बाद बैग से अपने एक फ़ोटो दे 2 फ़ोटो निकाल लीजिए। 1 फ़ोटो लेते हैं, 2 फ़ोटो ले लीजिए और एक अपना आधार कार्ड ओरिजिनल, तीसरी आप ले लीजिए वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड। ठीक है, ये 3 चीज़ें लेकर आपको बैठ जाना है। वो कुर्सी पे बिठा देंगे। 50 बच्चों की लाइन बनवाते हैं पहले, या 100 बच्चों की लाइन बनवाते हैं पहले 50 ही, फिर 50 बच्चों को वो अंदर भेजते हैं। अंदर भेजने पर सबसे पहले आप जाएंगे, वो लाइन वाइज ले जाएंगे। मेरठ में मेरा हो चुका है, मैं तभी बता रहा हूँ। और फिर ले जाकर वो आपको बिठा देंगे। बिठा के बाद फिर वो वहाँ पे आपको एक चेक लिस्ट देंगे। चेक लिस्ट में आपको फिल करना होगा अपना नाम, पापा का नाम और वेन्यू डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपका हो रहा है जगह का नाम और डेट। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद भरवा लेंगे। फिर आपका होगा वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। पूरी एक तरीके से रो बनी हुई है, वो भी बता देंगे वहाँ जाना है। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर जब बायोमेट्रिक हो जाएगा, भजन हो जाएगा, भजन नहीं सॉरी, बायोमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद आप जब जाएंगे आपको दूसरी जगह के लिए भेज देगा। ठीक है, फिर आपके फिंगरप्रिंट के वो लिए जाएंगे स्टम्प से। ठीक है, 10 के 10 लिए जाएंगे और बहुत मतलब ये बढ़िया तरीके से पूरे लेते हैं। ठीक है, ये सब कराने के बाद में फिर आपको भेजा जाएगा चिप के लिए, जो पैरों में चिप करना होता है। ठीक है, चिप आपके बांधेंगे। चिप बन के फिर दूसरे एक जगह जाना होगा, वहाँ पर वो आपकी चिप चेक करेंगे कि सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। और एक बात, आपको अगर चिप बांधने से पहले जैसे वॉशरूम जाना है, ये जो भी काम है वो चिप बांधने से पहले ही कर लेने हैं। वो बाद में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर चिप काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, चिप ने काम करना स्टार्ट कर दिया और आप दौड़े दौड़े घूम रहे हैं तो आपका टाइम तो आएगा नहीं। इसीलिए जो करना है वो पहले ही कर लीजिए। फिर आपको वो चेस्ट नंबर देंगे। ठीक है, चेस्ट नंबर देकर फिर आपको एक पंडाल में बिठा देंगे। ऐसे ऐसे सारे बच्चे, जब 50 बच्चे हो जाएंगे, फिर कभी कभी पहले तो मेरे में 50 दौड़ाने को थे, फिर 80 दौड़ाने को थे। फिर एक अधिकारी आए, उन्होंने कहा नहीं 100 लोग हो जाएँ। तो 100 लोग जब हो जाएंगे फिर वो आपको मैदान में भेज देंगे। ठीक है, भेजने पे क्या होगा, वो 25-25 बच्चों की 4 रो बनवाते हैं। और वहाँ पे ये नहीं डरना है कि भीड़ हो जाएगी। वो इस तरीके से, मैं खुद डर रहा था कि भीड़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि पहले ही फर्स्ट रो को दौड़ा दिया और जब दौड़ के उनके बीच में गैप हो गया, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, फिर फोर्थ रो को। इस तरीके से बिल्कुल मतलब आपको समस्या नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी, भक्कड़ नहीं होगी। आराम से आप निकल जाएंगे। और ध्यान रखना, जो वो पहले ही बता देते हैं कि आपको ये नहीं जल्दी करना है कि टाइम सबका एक साथ नहीं शुरू होता है। जब आप मैट पे पैर रख देंगे, जो मैट वहाँ पे पड़ी होती काफ़ी चौड़ी होती है, मेरठ में तो 2 मैट पड़ी थी चौड़ी चौड़ी, उस पर जब आप पैर रखना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आपकी टाइमिंग शुरू होगी, फिर आपको रनिंग करनी है। और एक बात, आपको जो चक्कर लगाने हैं आपको 28 मिनट तक भागते रहना है। जैसे मेरे टाइमिंग आई है 23 मिनट 15 सेकेंड, लेकिन मैं फिर भी भागता रहा और भागता रहा मैं। मैंने 14 चक्कर लगा दिए थे 28 मिनट में। जब बच्चे रुक गए, फिर मुझे भी पता मेरे 14 चक्कर हो गए, फिर मैं आराम से रुक गया राउंड लगाकर। फिर राउंड लगाने के बाद क्या हुआ, सभी बच्चों जितने भी राउंड लगो दूसरी जगह बिठाते जाते हैं। बिठाने के बाद फिर वो चेस्ट नंबर ले लेते हैं और आपकी जो चिप है वो लगा के और साइन करवा लेते हैं। फिर आपसे कहते हैं आधे घंटे तक बैठो और आपको आधे घंटे बैठना होता है। फिर बैठने के बाद में आपका जो है DPST सॉरी, फिर आपको रिजल्ट दे देते हैं। आधे घंटे में ही बता देते हैं आपका मतलब कैसा रहा कैसा नहीं रहा। और वो गाँव पे बहुत सब कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब कोऑपरेट खूब करते हैं। चिंता वाली बात कोई नहीं, बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। ठीक, ओके, और रुकना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने देखा था बच्चे रनिंग कर रहे थे, कुछ बच्चों का क्या हुआ कि वो रुक जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जैसे अपने लोग आधे घंटे की अगर रनिंग करें 28 मिनट दौड़ते रहें तो दौड़ते दौड़ते क्या होगा, बहुत समस्या हो जाती है। ठीक है, ऊब जाते हैं कि यार आधे घंटे से दौड़ रहे हैं। वहाँ पर मेरे जब 6 चक्कर हो गए थे तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया, तो मैंने सोचा 5 ही हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने और लगाए, मैं उसको 5 ही काउंट किया। फिर मैं रनिंग करता रहा। इस तरीके से मैंने कितने राउंड लगा, टोटल 14 चक्कर लगाया। फिर फाइनल में 12 चक्कर काउंट करने के बाद वो आपकी चिप है लॉक हो जाएगी। ठीक, तो आराम से जाइए जितनी भी है। ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं है, अब बस रुकना नहीं है, रुकोगे नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, एक लड़का था वो रनिंग कर रहा था और हर चक्कर में रुक जाता था, 1-2-4 सेकंड के लिए रुकता, सांसें, फिर बहुत तेज़ भागता था। मैंने उससे लास्ट पूछा कितने मिनट में आई थी रनिंग, तो वगैरह 26 मिनट उसकी कुछ सेकंड में आई थी, फिर भी वो उसका आ गया था। ठीक है, तो आपको कतई रुकना नहीं है, रेस लगाते रहनी है। ठीक, आराम से आ जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने अगर घर पे यहाँ पे आपकी 28 मिनट में आ रही है तो वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट गिर जाएगी, 24 में आ जाएगी। क्योंकि मेरी यहाँ पे रनिंग 24-25 के बीच में आती थी और वहाँ पे जो रनिंग हमारी है वो 23 मिनट 15 सेकंड में आ गई। ठीक है दोस्तों, ठीक, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।